हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे 12वीं का जो लॉस्ट स्प्रिंग है उस चैप्टर को। तो उसमें मुकेश की कहानी भी पढ़ लिए थे आधा, उसके आगे पढ़ना है। आइए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है आप लोग को। लिखा गया है कि इट इज हिज कर्म ए डेस्टिनी। कर्म तो पता ही है सबको, डेस्टिनी मतलब भाग्य, या उसका कर्म है और उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये बातें कौन कह रही है? मुकेश की दादी माँ। हु हैज वॉच्ड, जो देख चुकी हैं, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। मुकेश की दादी माँ अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी हैं। वह कह रही है कि यह उसका कर्म है और उसका क्या है? डेस्टिनी, भाग्य है। विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, किससे उनके पति अंधा हो गए थे? कि डस्ट माने धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, जब सफाई कर रहे थे। द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों को। कैन अ गॉड गिवन, लिखा गया है कैन अ गॉड गिवन, क्या भगवान की दी हुई लाइनेज, रेखा को इधर भी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वह इस बात को दबाव डाल के कहती है, करें कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि जो व्यक्ति कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुआ है, दे हैव सीन नथिंग, ये लोग कुछ नहीं देखे हैं, बट बेंगल्स, चूड़ी के सिवाय। ये कौन कह रहा है? मुकेश की दादी माँ के, जो व्यक्ति चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुआ है, ये लोग कुछ देखे नहीं है, बट बेंगल्स, केवल चूड़ी के सिवा। चूड़ियाँ देखिए फिरोजाबाद में कहाँ कहाँ बनती थी? इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर प्रत्येक दूसरे घर में, करें एवरी अदर यार्ड, हर दूसरी आंगन में, करें एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में चूड़ियाँ बनाई जाती थी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो गुच्छे थे। सनी गोल्ड, धूप की तरह सुनहरी। पेडी ग्रीन, धान की तरह हरी। रॉयल ब्लू, गहरा नीला। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैगनी। एवरी कलर, हर कलर था चूड़ियों में। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, करें कि जितना भी कलर होता है रेनबो में, इंद्रधनुष में, वो हर कलर चूड़ियों में था। करें कि लाई इन माउथ्स इन अनकेप्ट यार्ड, उनको रखा जाता था अनकेप्ट यार्ड, बिना कोई ढकी हुई आंगनों में ढेर लगा के रखा गया था। करें कि आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हैंड कार्ट्स का मतलब होता है हाथ से चलाने वाली गाड़ी। कह रहे हैं कि जो 4 चक्के वाली हाथ से गाड़ी चलाने वाली थी, उस पर रख के ले जाया जाता था। पुस्ड, उन गाड़ियों को धक्का दिया जाता था। बाय यंग मेन, नौजवान जो लड़के थे, लोग थे, उनके द्वारा। कह रहा है कि एलोंग द नैरो लेंस, नैरो मतलब संकीर्ण, लेंस माने गलिया, जो तंग गलियां थी, संकीर्ण गलियां थी, ऑफ द सेंटी टाउन, जहां से गुजरना मुश्किल था। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरा कलर, अंधेरा जैसा उन लोगों की झोपड़ियाँ थी। नेक्स्ट टू लाइस ऑफ फ्लेम्स, क्या है कि उन झोपड़ियों में फ्लेम्स, एक ज्योति थी, फ्लिकरिंग, जो टिमटिमा रही थी। ऑयल लैम्प्स, तेल की जो ज्योति थी वो क्या कर रही थी? टिमटिमा रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। विथ डियर फादर्स, अपने पिता के साथ। एंड मदर्स, और अपनी माता के साथ। वेल्डिंग, जोड़ रहे थे। पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, कह रहे हैं कि जो कलर्ड, रंगीन जो कांच था, उनको क्या कर रहे थे? उनके टुकड़े को वेल्डिंग कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और क्या कर रहे थे? एक सर्कल बना रहे थे चूड़ियों का। डियर आइज, उनकी आंखें। मोर एडजस्टेड, अधिक समावेशित हो गई थी। टू द डार्क, अंधेरे में।
देन टू द लाइट आउटसाइड, कहें कि बाहर की रोशनी की अपेक्षा उन लोग की आंखें अंधेरे में समावेशित हो गई थी, मतलब अंधेरे में वो लोग काम करने के ज्यादा योग्य हो गए थे। दैट इज वाई, उसी अंधेरे में काम करने की वजह से दे ऑप्टेन एंड ऑफ लॉसिंग, ये लोग प्राय एंड ऑफ लॉसिंग खो देते थे दियर आई साइट, अपने आंखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, कि जब तक कि इसके पहले वो एडल्ट्स बने, वयस्क बने, इसके पहले ये लोग आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी क्या कर देते थे, खो देते थे, क्योंकि अंधेरे में ये लोग क्या करते थे, ज्यादातर काम करते थे उजाले की अपेक्षा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सविता या यंग गर्ल, सविता एक लड़की थी, वह नौजवान लड़की थी, इन ड्रेप पिंक ड्रेस, वो गुलाबी कलर के कपड़े पहने हुई थी, सिक्स अलोंग साइड, वह बैठी थी बगल में, एन एल्डरली वोमेन, एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी थी, सोल्डरिंग, वो भी जोड़ रही थी पीसेज, टुकड़ों को ऑफ ग्लास, कांच के, सविता क्या कर रही थी, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स, जैसे कि उसके हाथ मुफ्त चल रहे थे, मैकेनिकली, कह रहे कि मैकेनिक की तरह, लाइक द टोन्स ऑफ अ मैकेनिक, जैसे कि एक मैकेनिक चलाता है। आई वंडर्ड, मैं इस पे विचार किया, इफ सी नोज, कि अगर वह जानती, द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, सेंसिटिव माने पवित्रता, ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को अगर जानती वह, सी हेल्प्स मेक, वह जरूर बनाने के लिए मदद करती। इट सिंबलाइजेज, यह प्रतीक है, एन इंडियन वोमेन्स, भारतीय महिलाओं का सुहाग, किसके रूप में चूड़ी प्रतीक है, भारतीय महिलाओं के सुहाग के रूप में। एस्पेसियसनेस इन मैरिज, एस्पेसियसनेस मतलब होता है शुभ माना जाता था, इन मैरिज, शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, यह उसके हाथों को अचानक, वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, उसके जो सर हैं उसको ड्रेप ढक दिए जाएंगे, विथ अ रेड वेल, एक लाल घूंघट से, हर हैंड्स डाइड, उसके हाथ को रंग दिए जाएंगे, रेड विथ हेना, हेना मेहंदी से, एंड और रेड बैंगल्स रोल्ड, और लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, इनटू हर रिस्ट, ऑनटू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में। ये किसकी बात हो रही है, तो सविता की बात हो रही है। करेक्ट, सी विल देन, तब वह बिकम बन जाएगी, अब ब्राइड, एक दुल्हन बन जाएगी। कब बन जाएगी, कि जब उसके सर को लाल घूंघट से ढक दिए जाएंगे, उसके हाथों को मेहंदी लगा दिया जाएगा हाथों में, एंड बैंगल्स जो थी रेड, उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी, तो वह क्या बन जाएगी, एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन, उस बूढ़ी महिला के जैसा, बिसाइड, जो उसके बगल में थी, हु बिकम, जो बनी थी, वन मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी चूड़ियां उस महिला के हाथों में था। कौन महिला है, कि जो बुजुर्ग महिला है, सविता के बगल में बैठी है। करेक्ट, बट लेकिन नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के आंखों में रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, लेकिन चूड़ियां थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह महिला कह रही कि एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं मिलता था, हम लोग नहीं खाए हैं। सी सेड, वह कह रही है, इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिस आवाज में, जिस
आवाज में क्या है, एक खुशी है। शी हैज नॉट इंजॉयड, वह ज्यादा इंजॉय नहीं की थी। इंजॉय का मतलब कि पूरी जिंदगी भरपेट भोजन नहीं मिला था। इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, कि उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल में पूरा भोजन उसको कभी नहीं मिला था, जिसकी वजह से कुछ इंजॉय भोजन का नहीं कर पाई थी। दैट्स व्हाट, जिसकी वजह से शी हैज रिप्ड, वह वंचित थी। हर हस्बैंड, जो उसका पति था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसकी दाढ़ी लहरा रही थी। सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ी के सिवाय। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। कह रहा है कि मैं जो भी सब किया हूं, इज मेक अ हाउस, एक घर बनाया हूं, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए उसके अंदर। अब कुछ ही रह गया है यहां से। कह रहे हैं कि हियरिंग हिम, उनको सुनने के उपरांत बाद, वन वंडर्स, प्रत्येक लोग विचार करते हैं, इफ ही हैज अचीव्ड, कि अगर वह इस चीज को अचीव किया है, हासिल किया है, तो व्हाट मेनी हैव फेल्ड, तो बहुत से लोग तो असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, इन दियर लाइफ टाइम, अपने पूरे जिंदगी में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास तो एक छत भी है, रूफ भी है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कह रहे हैं कि जो क्राई है, विलाप है, नॉट ऑफ हैविंग मनी, वो पैसे की नहीं, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट, इसके अलावा की, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बैंगल्स, उन लोग की एक वो जो रुलाहट है, जो क्राई है, कि अपना बिजनेस, अपने धंधे को चलाए रखे, जारी रखे। नॉट इवन इनफ टू इट, भले ही पर्याप्त रूप से खाना नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, लेकिन चूड़ियां हर घरों में बनाई जाती थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो नौजवान लोग थे अपने बड़ों के दर्द से ही परेशान थे। द लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, थोड़ा भी समय के साथ नहीं बदला। लिटिल का मतलब न के बराबर। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंडिंग नमलिंग टॉयल, कि सालों का जो काम था, हैव किल्ड, जिसको खत्म कर दिया गया था, ऑल इनिशिएटिव, शुरुआत से ही, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो सपना देखने की योग्यता थी, उसको भी खत्म कर दिया गया था। अब देखो अनिश जन क्या पूछ रही हैं, Why not organize yourself? ऑर्गेनाइज माने संगठन बनाना, कि क्यों नहीं तुम लोग संगठन बना लेते हो स्वयं के। इनटू अ कोऑपरेटिव, एक सहयोग समिति। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ मैन, मैंने यह पूछा एक यंग मैन के समूह से, who have fallen into the vicious circles, कि जो फॉलन इनटू, फंस गए थे, इन विशियस सर्कल, उस कुचक्र के चक्कर में, ऑफ द मिडिल मैन, उन बिचौलियों के, किसे चक्कर में फंसे थे, तो बिचौलियों के चक्कर में फंस गए थे यंग मैन। हु ट्रैप्ड, जिनको फंसा दिया गया था, डियर फादर, इनको फंसाया गया था, उनके पिता को, एंड फोर फादर्स, उनके पूर्वजों को, इवन इफ, हालांकि, वी गेट, वो लड़के कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें, आगे देखिए, वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम लोग कोई समिति बनाए, तो वी आर द वंस, कह रहे हैं कि हम ही लोग, प्रत्येक, हु विल बी हल्ड अप बाई द पुलिस, कि हम लोगों को हल्ड अप बाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा खींचा जाएगा, बीटे, मारा जाएगा, एंड ड्रैग, घसीट के, टू जेल, कहां में कर दिया जाएगा, हम लोग को जेल में कर दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ऐसे अवैध काम करने के लिए।
कह रहे हैं वो लोग कि अगर हम लोग कोई सहयोग समिति बना लिए तो पुलिस के द्वारा खींच लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, मारा जाएगा, घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा अगर ऐसे अवैध काम किए तो। देश से ये लोग कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अनिश जंग से। देयर इज नो लीडर्स अमॉन्ग देम। अनिश जंग कह रहे कि उन लोगों के बीच में कोई लीडर्स नहीं था, कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम, कि कोई उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, इन चीजों को अलग अलग तरीके से देखकर। Their fathers are as tired as they are. टायर्ड में थक जाना। इन लोगों के पिता भी उतने ही थक गए थे जितना कि ये लोग थक गए थे। They talk, ये लोग बात करते थे endlessly, अनंत तक। In a spirals, स्पाइरल्स में तो होता है गुच्छा होता है, और कह रहे हैं कि ये अनंत तक एक ग्रुप में गुच्छे में बात करते थे। दैट मूव्स, जो आगे बढ़ा देती थी, फ्रॉम द पॉवर्टी टू अपैथी। अपैथी का मतलब था उदासीनता, गरीबी से वो किधर लेके चली जाती थी? उदासीनता की तरफ। तो ग्रीड, इसके बाद वह चीजें लालच की ओर लेके चली जाती थी। एंड टू इनजस्टिस, उसके बाद वो चीजें अन्याय की तरफ चली जाती थी। आगे देखिए, लिसनिंग टू देम, करें अनिश जंग कि हम उन दोनों को सुनने के बाद, उन लोगों को, आई सी, मैंने देखी, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग प्रकार के संसार को। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, उसमें से एक ऐसा संसार था जिसका परिवार गरीबी में जकड़ा हुआ था। दूसरा है कि बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, कि उनके ऊपर एक बर्डन, बोझ का कलंक था, ऑफ कॉस्ट, जिस जाति में पैदा हुए थे। इन विच दे आर बोर्न, कि जिस जाति में दे आर बोर्न, ये लोग पैदा हुए थे, उसमें क्या था? इन लोगों का कलंक था। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरे लोग जो थे विशियस सर्कल, उस कुचक्र में, किसके कुचक्र में? साहूकार के कुचक्र में फंसे हुए थे। द मिडिलमैन, बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए थे। द पुलिसमैन, पुलिस वालों के चक्कर में फंसे हुए थे। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों के चक्कर में फंसे हुए थे। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के चक्कर में फंसे हुए थे। एंड द पॉलिटिशियंस, और नेताओं के चक्कर में फंसे हुए थे। ये कम फंसे हुए थे कि मुकेश का पूरा जहां उतने लोग रहते थे वो सब इन्हीं लोग के चक्कर में सब फंसे हुए थे। टुगेदर, साथ ही साथ, दे हैव इम्पोज्ड, इनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता था। द बैगेज, बैगेज मतलब होता है लोड, सामानों का, उनका बोझ इनके ऊपर डाल दिया जाता था। ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों के ऊपर, जिसे he cannot put down, बोझ को उतार नहीं सकते। Before he is aware, इसके पहले कि वो जागरूक हो, इसको जाने, जानने से पहले ही बोझ डाल दिया जाता था। वो बच्चे ऐसे कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे इस बोझ को, एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिता इस काम को करते थे वैसे ही वो बच्चे भी इन काम को कर लेते थे आराम से। कह रहे हैं कि टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कह रहे हैं कि अगर कोई काम करे जिसका मतलब हिम्मत दिखाना हो, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग लाइफ। अब कह रहे हैं कि और जो हिम्मत थी वो हिस्सा नहीं थी उनकी बढ़ती हुई जिंदगी का, ग्रोइंग अप का, चलती हुई जिंदगी का, बढ़ती हुई का। When, जब I sense a flash of it, जब मैंने महसूस की, देखी, समझी, a flash, एक ज्योति, of it, इसकी, इन मुकेश, मुकेश की आंखों में, कि मुकेश अब उन साहूकारों से दूर हटना चाहता था। वह अनिश जंग देखी उसकी आंखों में, I am cheered, तो मुझे प्रसन्नता हुई। I want to be a motor mechanic, वो कह रहा है मुकेश कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ।
ही रिपीट्स, वह इस बात को दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, कह रहा है कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, गैरेज जाऊंगा, एंड लर्न, और मैं सीखूंगा। गैरेज जहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, सिखाया जाता है, कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। बट लेकिन द गैरेज इज अ लॉन्ग वे, लेकिन गैरेज क्या था, दूर था, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। कह रहा है कि आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह इस बात को दबाव डाल के कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, कह रहे क्या कभी तुम्हारा सपना है एरोप्लेन को फ्लाइंग करने का, उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, इतनी बात सुना तो वो अचानक शांत हो गए। सडनली मतलब अचानक, साइलेंट माने शांत होना। नो ही सेज, वो कह रहा है कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे देखते हुए, स्टेयर मतलब देखना। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी मरमर बुदबुदाहट में कहा, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, क्या है, एक शर्मिंदगी है। क्या है, एम्ब्रेसमेंट मतलब शर्मिंदगी है। करें कि दैट हैज नॉट येट, कि जो अभी तक नहीं, टर्न्ड इनटू अ रिग्रेट, क्या पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कॉन्टेंट, वह संतोष था उसके अंदर, टू ड्रीम ऑफ कार्स, की कार ही का केवल सपना देख रहा था। दैट, कि ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, कि वह अपनी जो शहर की गलियां थी उसके नीचे देखता था तो उसको खुद आघात पहुंचता था। फ्यू एरोप्लेन्स, कुछ ही जहाजें तो फ्लाई करती थी, उड़ती थी। फ्यू का मतलब होता है 9 के बराबर, बहुत कम जहाज, 9 के बराबर जहाजें उड़ती थी ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर। यहाँ खत्म हो गई है स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।